नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले बायो हम आप लोग को पूरा पढ़ा दिए हैं। बायो का जितना था बुक में सभी क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन सभी को हम पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग अगर बायो नहीं पढ़े हैं, बायोलॉजी, तो आप जाके इस चैनल पर सभी बुक, सभी एक एक वीडियो को आप पढ़ सकते हैं। आज पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। क्या पढ़ाने वाले? फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो जरूर आप लोग जो है इस बुक को जरूर आप लोग पढ़िएगा और ये भी बुक हम शुरू से लास्ट तक जरूर पढ़ाएंगे। तो आप लोग आज से आप लोग आज से जो है एक कॉपी तैयार कर लीजिए और आज से जो है आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए और आपको हम जल्दबाज इस बुक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, वो भी 5th एडिशन का है। एसके झा सर का बुक है, 5th एडिशन 2024-25 बेसेड और एनसीईआरटी के आधार पर बनाया गया है बुक। ठीक है, ER एसके झा सर है और सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, फिजिक्स आज पढ़ाने वाले हैं। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस है ना, डिफरेंस क्या है, डिफेंस, टीईटी, बिहार एग्जाम एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इस बुक को सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो आप इस बुक को जरूर से जरूर आप लोग पढ़िएगा और इस बुक का जो है पीडीएफ जो है आप लोग को हम मेरे टेलीग्राम चैनल, इस चैनल जो है इस चैनल पर दिया गया है, उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ पे आप लोग को फ्री में पीडीएफ इसका मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर इस बुक को आप वहाँ पर लाभ ले सकते हैं और यहाँ क्लास आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई भी गरीब बच्चे जो हो पेड कोर्स नहीं मतलब परचेज कर सकते हैं, उनको फ्री में यहाँ से क्लास मिल सकता है ना। तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम विषय देख लेते हैं। विषय सूची तो भौतिक विज्ञान क्या है प्यारे दोस्तों, भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है तो चलिए हम थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या है, मात्रक तथा बीमा पढ़ाएंगे, सदिश तथा अदिश और गति और वेग पर, क्या है, प्रक्षेपक गति और उत्तोलक और न्यूटन के गति नियम और घर्षण कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ाएंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ाएंगे और वृत्तीय गति और रेखीय गति, सरल आवर्त गति, पदार्थ के सामान्य गुण और ऊष्मा तथा ताप, तरंग और ध्वनि, यहाँ तक जो है फिजिक्स का है। और क्या, तरंग और ध्वनि है, प्रकाश है, विद्युत है, चुंबकत्व है, आधुनिक भौतिक है, विविध और महत्वपूर्ण सूत्र का संग्रह है। 19 गो क्या है चैप्टर है। तो आप लोग लेसन है तो आप लोग जरूर से जरूर इस फिजिक्स को पढ़िएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा प्यारे दोस्तों, तो रसायन शास्त्र आएगा। तो रसायन शास्त्र में जब पढ़ाएंगे तो उसको हम बता देंगे। और जीव विज्ञान हम आप लोग को पूरा पढ़ा दिए हैं, 1 से लेकर कहाँ तक है प्यारे दोस्तों, 1 से लेकर 21 तक हम पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिए इस चैनल पर सभी एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़े नहीं है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हैं, तो जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम फिजिक्स अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है प्यारे दोस्तों, चलिए आप लोग के सामने आ गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, ताकि आप शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर स्किप करके देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, पढ़ना बेकार हो जाएगा आपको। उससे अच्छा है कि आप नहीं पढ़िए। ठीक है, अगर इस वीडियो पर एक एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, या नहीं, या कि मतलब आप, बहुत सारा बच्चा होता है स्किप करके देखता है तो उसको समझ में नहीं आता और वो कभी नहीं पास कर पाएगा कोई भी एग्जाम। तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, आस एजुकेशन पीवीटी एलटीडी जो है, क्या है, एसके झा सर का है। जो ये जो है मुसल्लमपुर हाट, लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, पटना में है। अगर इनका जो है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो आप जाके वहाँ पे क्लास कर सकते हो। इनका जो है वहाँ पे मुसल्लमपुर हाट में इनका कोचिंग है, जाकर कर सकते हैं। या ऑनलाइन इनका कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इनका वेबसाइट आस ऑफिशियल है, आप जाके ले सकते हो। अगर फ्री में करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आ जाओ। मेरे चैनल पर जो है इनका बुक जो है फ्री में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हो, मेरे चैनल पर पैसा अगर देकर पढ़ना है तो एसके झा सर के आस ऑफिशियल पर जा सकते हैं। ठीक है, या आप जा सकते हैं उनके ऑफलाइन कोचिंग पर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या है प्यारे दोस्तों, चैप्टर
मात्रक तथा बीमा है। यूनिट डायमेंशन क्या है प्यारे दोस्तों, यूनिट डायमेंशन है। ठीक है, यूनिट डायमेंशन में क्या है, चलिए भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो चलिए हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को बड़ा अक्षर में दिखाई दे और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना, समझ पाए। तो चलिए पहला भौतिक राशि से पढ़ाते हैं। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका डिफिनेशन समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ लीजिए और पीडीएफ देंगे, वहाँ से आप लोग रिवाइजिंग कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइजिंग कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव जैसा ही खत्म होगा उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। क्या है, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण फिजिकल क्या है, प्रॉपर्टीज है जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उनका माप को क्या करेंगे, संख्या द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है प्यारे दोस्तों, तो संवेग है, आवेग है, बल है, ईटीसी। संवेग, आवेग, बल, ईटीसी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों अगला आगे है मात्रक। क्या है, मात्रक यूनिट, इसका डिफिनेशन देखिए ध्यान से। किसी वस्तु या पिंड, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कितने राशि की, तो दो राशि, किसी भी अगर मापन व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। कौन कौन राशि है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन ए में, एक में है संख्यात्मक मान। क्या है, संख्यात्मक मान है, और संख्यात्मक मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो न्यूमेरिकल, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है, वैल्यू। और दूसरा है मात्रक यूनिट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं क्या है, आप लोग देखते चलिए, थोड़ा समझाते चलेंगे, है ना। तो जरूर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो बीच में इसका स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में क्या है, 2 kg, क्या है, 2 kg। तो दो है ना, ये जो अंक में लिखा हुआ है दो, उसको क्या कहते हैं, उसको संख्यात्मक मान कहते हैं। केजी, केजी जो लिखा हुआ है उसको मात्रक कहते हैं। केजी को क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, जो अल्फाबेटिकल में लिखा हुआ है उसको हम मात्रक कहेंगे, और न्यूमेरिकल में जो लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल मतलब संख्या में लिखा हुआ है, उसको संख्यात्मक मान कहते हैं। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग याद अच्छे से कर लिए होंगे। तो चलिए मापन या मात्रक पद्धतियाँ, क्या है प्यारे दोस्तों, मापन या मात्रक पद्धतियाँ। चलिए अगला डिफिनेशन, भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः, भौतिक राशियों के, मेरे साथ में आप लोग बोलिए, भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः तीन क्या पद्धतियाँ प्रचलित थी। कितनी, तीन पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्नवत है। क्या है, जो निम्नवत है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि भौतिक राशि के मापन की मुख्यतः कितने पद्धतियाँ प्रचलित है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने हैं, तीन हैं, ताकि आपको याद हो जाए। इसीलिए 2 बार 3 बार हम रिपीट कराते हैं। ये थ्योरी में है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग को, यहाँ थ्योरी में अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को इतना दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आप वहाँ देखते ही क्वेश्चन को आप मार सकते हैं सही सही। ठीक है, चलिए क्या है, मापन पद्धति। क्या है प्यारे दोस्तों, मापन पद्धति। मापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मेजरमेंट मेथड, है ना, मेजरमेंट मेथड। तो चलिए मेजरमेंट मेथड मापन पद्धति को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 3 भाग में बांटा हुआ है। याद जरूर रखिए मापन पद्धति कितने भाग में बांटा हुआ है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आप लोग जो है जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, मापन पद्धति कितने भाग में है, 3 भाग में। कौन कौन है, सीजीएस पद्धति। क्या है, सीजीएस पद्धति। दूसरा है एफपीएस पद्धति। तीसरा है एमकेएस पद्धति। 3 भाग में बांटा हुआ, कितने, 3 भाग में, सीजीएस पद्धति, एमपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। चलिए अगला हम सीजीएस पद्धति के बारे में हम बताते हैं एक एक पद, है ना। चलिए सीजीएस पद्धति,
सी के मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, सी के मतलब हुआ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब लंबाई होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, लंबाई। याद रखिएगा, ये सब जरूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सी मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। और जी, जी मतलब क्या हो गया, ग्राम। ग्राम, ग्राम को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। तो प्यारे दोस्तों जरूर याद रखिए। और एस मतलब क्या होगा, सेकेंड। सेकेंड मतलब समय होता है, क्या होता है, समय होता है। याद हो गया, फिर से मेरे साथ में बोलिए आप लोग। सी, सी से मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर। बोलिए, सी से सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लंबाई। जी से ग्राम, जी से ग्राम, ग्राम मीन्स द्रव्यमान। एस से सेकेंड, एस से सेकेंड, सेकेंड मतलब समय। याद हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट। इससे फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं। जो सीजीएस पद्धति है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो इससे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंच या मीट्री पद्धति कहते हैं। इतना याद जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट्री पद्धति की शुरुआत, मीट्री पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग बताइए, है ना। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, जरूर आंसर बताइए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कौन बच्चा जो है आंसर देते हैं। क्या है, मीट्री पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियो ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा कि मीट्री पद्धति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आप आंसर में आइएगा 1790 ईस्वी में, ठीक है। और फ्रांसीसियो ने, किसने किया था, तो फ्रांसीसियो ने किया था, ठीक है। इतना याद जरूर रखिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगला चलते हैं। चलिए अगला क्या है, एफपीएस। क्या है, एफपीएस। तो एफ से क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो फुट होता है। फुट मीन्स लंबाई होता है, क्या होता है, फुट मीन्स लंबाई होता है। पी मतलब क्या होता है, पाउंड। पाउंड मीन्स द्रव्यमान होता है, पाउंड मीन्स द्रव्यमान होता है। एस मतलब क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड मतलब समय होता है, सेकेंड मतलब समय होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ब्रिटिश में जो है, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ब्रिटेन में ये सब यूज होता है, ठीक है। तो ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। एफ मतलब फुट, फुट मतलब लंबाई, एफ मतलब फुट, फुट मीन्स लंबाई, ठीक है। पी मतलब पाउंड, पाउंड मीन्स द्रव्यमान। बोलिए मेरे साथ, पी, पी मतलब पाउंड, पाउंड मीन्स द्रव्यमान। पी से पाउंड, पाउंड मीन्स द्रव्यमान। पी से पाउंड मीन्स द्रव्यमान। एस, एस मतलब सेकेंड, एस मतलब सेकेंड, सेकेंड मीन्स समय। बोलिए, एस मतलब सेकेंड, सेकेंड मीन्स समय। बोलिए, एफ से फुट, फुट मीटर लंबाई। पी से पाउंड, पाउंड मीटर द्रव्यमान। एस से सेकेंड, सेकेंड मीटर समय। आप लोग को याद हो गया होगा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको क्या है, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, याद जरूर रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एम के एस। क्या है प्यारे दोस्तों, एम के एस। एम के एस, एम मतलब क्या होता है, मीटर। एम मतलब मीटर, मीटर मीन्स लंबाई होता है। और के मतलब किलोग्राम, किलोग्राम मीन्स द्रव्यमान होता है। एस मतलब सेकेंड मतलब समय। याद रखिए, एम के एस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। याद हो गया होगा, मेरे साथ बोलिए, एम मतलब मीटर। बोलिए, एम मतलब मीटर, के मतलब किलो, एस मतलब सेकेंड। मीटर किलो सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड, ठीक है। याद हो गया, मीटर मतलब लंबाई, के मतलब किलोग्राम, सेकेंड मतलब सेकेंड, एस मतलब सेकेंड। मीटर मतलब मीटर लंबाई, द्रव्यमान, सेकेंड। याद हो गया होगा। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं, इसे भी क्या कहते हैं, तो मीट्रिक पद्धति कहते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगला आगे चलते हैं। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ था। किस देश में हुआ था, तो मिस्र में हुआ था। सबसे पहले हाथों से, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत किस देश में हुआ था, तो मिस्र में हुआ था। किस देश में, तो मिस्र में हुआ था, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन पर। तो आप लोग इतना याद क्वेश्चन करके आइएगा, आप लोग को हम होमवर्क दिए हैं, जरूर याद करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आप लोग बने रहें, और क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। अभी
मत छोड़ के जाइएगा वीडियो, ठीक है प्यारे दोस्तों। आपको इस पर हम फिजिक्स को पूरा हम अच्छी तरह से ख़त्म करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, जो है साइंस को पूरा करेंगे। उसके बाद हम लाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट को हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट को हम इस पर हम पढ़ाने वाले हैं। तो जरूर से जरूर आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? इसका डिफिनेशन क्या है प्यारे दोस्तों? सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति को कहाँ मान्यता मिली प्यारे दोस्तों? तो कहाँ मिली? तो पेरिस में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग की अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि एसआई पद्धति की मान्यता कहाँ मिली थी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। याद रखिएगा, कब? तो 1971 ईस्वी में मिला था। याद रखिएगा कि एसआई पद्धति को मान्यता कब मिला? तो 1971 में, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हम इस पर हाईलाइटेड कर दिए, इसीलिए थोड़ा घिचमिचा जाता है, लेकिन हम फिर से कर दिए कि पूछेगा क्वेश्चन कि एसआई पद्धति को मान्यता कब मिली? तो 1971 में। कहाँ मिली? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिला था, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एसआई मात्रक क्या है प्यारे दोस्तों? एसआई मात्रक, इसको हम चलिए, एसआई मात्रक दो भाग में बटा हुआ। कितने? दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन है? तो एक है आधारी मात्रक, दूसरा है पूरक मात्रक। एक है आधारी मात्रक, दूसरा है पूरक मात्रक, ठीक है। तो चलिए दोनों को हम समझते हैं। आधारी मात्रक मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? तो आधारी मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं बेसिक यूनिट। क्या है? बेसिक यूनिट, ठीक है। इसकी संख्या 7 होती है। आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है और पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। इसको कहते हैं क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं पूरक मात्रक को इंग्लिश में, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी गरीब जो है बच्चे इसका लाभ ले सके, ठीक है। जैसे आप लोग गरीब हैं, कोई और बच्चे जो है, बहुत सारा गरीब जो है पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत जो है खराब है उनके पास, तो वैसा व्यक्ति जो है, बच्चे हैं, उसको लाभ मिल सके। अगर उनको जानकारी नहीं है तो आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में, ताकि उन लोग को लाभ मिल सके और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं। है आधारी मात्रक, है ना। बेसिक यूनिट क्या है प्यारे दोस्तों? बेसिक यूनिट नाम, मात्रक, संकेत, विमा। नाम, मात्रक, संकेत, विमा, ठीक है। तो चलिए, नाम क्या है प्यारे दोस्तों? लंबाई। लंबाई है लेंथ, ठीक है। लंबाई को मात्रक क्या कहते हैं? लंबाई की मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। याद रखिए, लंबाई की मात्रक मीटर। मीटर को हम मीटर को किससे मतलब हम क्या करते हैं? संकेत उसको क्या है? मीटर की संकेत क्या है? एम से। एम से जो है हम क्या करते हैं? उसको हम संकेत है ना। और इसका बीमा क्या है? तो एल है। क्या है? बीमा क्या है प्यारे दोस्तों? तो एल है। क्या है? एल है। याद रखिए, लंबाई की मात्रक मीटर। मीटर को हम जो है उसको हम संकेत मान सकते हैं एम से, है ना। एम है संकेत। और जो है बीमा क्या है? एल है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास कहते हैं ना इंग्लिश में, और इसको मात्रक क्या है? तो किलोग्राम। द्रव्यमान की मात्रक किलोग्राम। और संकेत क्या है? केजी। केजी से हम संकेत करते हैं, उसको हम पहचानते हैं, ठीक है। और एम से क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। इसका बीमा क्या है? एम है। और समय, समय टाइम। टाइम को हम मात्रक है सेकेंड। समय की मात्रक सेकेंड है। और इसको संकेत है एस। क्या है प्यारे दोस्तों? एस है। इसकी संकेत क्या है? एस है, ठीक है। और इसका बीमा जो है टी है। बीमा टी है। तापमान, टेम्परेचर क्या है? तापमान, टेम्परेचर की मात्रक केल्विन है। टेम्परेचर की मात्रक केल्विन होता है तापमान की। और इसको संकेत क्या है? तो के है। संकेत क्या है? के है। और इसका जो है बीमा के है। बीमा बीमा भी क्या है प्यारे दोस्तों? तो के है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा है ना, करेंट। धारा, करेंट,
इसकी मात्रक क्या है प्यारे दोस्तों, तो एम्पियर है। मात्रक क्या है, धारा की मात्रक एम्पियर। और इसका जो है संकेत क्या है, ए से उसका जो है संकेत किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, ठीक है। और इसकी बीमा क्या है, ए है। बीमा क्या है, ए है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के जो है मात्रक क्या है, कैंडेला है। क्या है, कैंडेला है। और इसकी जो है मात्रक कैंडेला है। और संकेत क्या है, सीडी है। सीडी क्या है, संकेत है। और बीमा क्या है, सी है। बीमा क्या है प्यारे दोस्तों, तो सी है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कमेंट बॉक्स में अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 7 नंबर, पदार्थ की मात्रा। क्या है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। इसकी मात्रा क्या है, मोल है। क्या है प्यारे दोस्तों, मोल है। और इसकी जो है संकेत क्या है प्यारे दोस्तों, तो मोल है, ठीक है। और इसकी जो है बीमा है एन। क्या है प्यारे दोस्तों, बीमा एन है। तो आप लोग को याद हो गया होगा। फिर से हम एक बार समझा देते हैं कि लंबाई की मात्रा क्या है प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था, लंबाई की मात्रक मीटर। लंबाई की मात्रक मीटर। संकेत क्या है, एम। लंबाई को किससे सूचित किया जाता है, किससे, तो एम से, है ना। लंबाई को किससे सूचित किया जाता है, तो एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। एम जो है इसकी संकेत है। और एल है। तो आप लोग समझ में आ गया। द्रव्यमान की मात्रक किलोग्राम, समय की मात्रक सेकेंड, तापमान की मात्रक केल्विन, धारा की मात्रक एम्पियर, ठीक है, समझ में आ गया। और ज्योति तीव्रता की मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रक मोल, ठीक है, समझ में आ रहा है प्यार दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट है पूरक मात्रक, है ना। पूरक मात्रक मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। नाम, मात्रक, संकेत। नाम है समतल कोण। क्या है प्यारे दोस्तों, समतल कोण। मात्रक क्या है, रेडियन। संकेत क्या है, रेड। क्या है संकेत, तो समतल कोण की मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण की मात्रक रेडियन होता है। और संकेत इसका रेड है ना। अगला, ठोस कण। ठोस कण की मात्रक क्या है, स्ट्रेडियन है। क्या है, स्ट्रेडियन है। और इसकी संकेत क्या है, एसआर है ना। तो चलिए नेक्स्ट, अगला है प्यारे दोस्तों कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। अगला व्युत्पन्न मात्रक। क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइवेड, है ना। ड्राइवेड यूनिट वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, है ना। उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, तो आज हम ज़्यादा नहीं कराएंगे, यहीं तक कराते हैं। बाकी बात जो भी बचा हम कल करा देंगे, ठीक है। आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज फिजिक्स स्टार्ट किए इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग को कैसा क्लास लगा आज की, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें कि कैसा लगा। क्या आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें। अगर रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, इसको जल्दबाज बुक को ख़त्म कराना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितना वोट आता है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा आएगा वोट, उन्हीं को हम, अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन में अगर ये बुक ख़त्म हो जाए तो हम 15 दिन में भी हम ख़त्म करने का, एक लेसन एक दिन में अगर करवाना चाहते हो तो वो भी कर देंगे, है ना। 20 से 21 दिन में जितना है उतना हम हर एक चैप्टर, जैसे मान लिया कि आप है मात्रक तथा बीमा, इसको एक दिन में क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराना है। तो अगर वैसा अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट कीजिए। अगर 100 से ऊपर स्टूडेंट अगर कमेंट करते हैं, कमेंट करके हमको बताते हैं, तो हम जरूर आपको हम बात मान के हम पूरा एक जो है एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम पूरा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव पढ़ा के हम एक दिन में एक वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर वैसे चाहते हैं तो जरूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।